नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। युवतियां बहुएं खास 100 से जम रही थीं। सभी की नज़र वहां उपस्थित बहुओं पर थी, पर पता ही नहीं लग रहा था कि कौन बहू है कौन बेटी। हाथ में चूड़ा पहने कोई कोई नववधू तो पहचानी जा सकती थी। अधिकतर बहुएं लड़कियां घाघरे पहनी थीं, जो फर्श पर घिसटते हुए पोंछा से लगाते प्रतीत हो रहे थे। कुछ स्त्रियां साड़ी पहने हुई थीं, सभी नंगे सिर, मात्र छोटा सा ब्लाउज पहने थीं। चुन्नी शायद ही किसी के सिर पर हो, यदि किसी के पास चुन्नी थी भी तो वह कंधे पर लटकी हुई मात्र कंधे की शोभा बढ़ा रही थी। भाभी की दोनों बहुएं जरी की भारी कीमती साड़ी पहने हुई थीं, सिर साड़ी के पल्लू से ढके थे। भाभी को अपनी बहुएं सबसे अलग थलग सी लग रही थीं, अजीब सी दिखाई दे रही थीं। भाभी ने सोचा, कितने प्यारे लंबे घने काले बालों के जूड़े बनाए हुए हैं बहुओं ने। क्या फ़ायदा, सिर ढके हुए हैं। भाभी को बहुओं का ये रंग ढंग कुछ जचा नहीं। इतनी महंगी साड़ियाँ पहने हुए हैं बहुएं, जो किसी के पास ऐसी नहीं, लेकिन जो चीप तो नहीं कहनी चाहिए पर अपेक्षाकृत सस्ती हैं। उनमें जो बात नज़र आती है वह बात मेरी बहुओं के परिधान में नहीं दिखाई दे रही थी। भाभी सारे समारोह का गहराई से निरीक्षण कर रही थी। सबके हाव भाव, एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करना, मटक मटक कर चलना। भाभी को लगा कि मेरी बहुएं तो इनके सामने सिठानी सी लग रही हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। वे बहुओं के पास गईं। वे अकेली बैठी हुई थी। भाभी ने धीरे से कहा, गवारों की तरह सिर क्यों ढके बैठी हो। बहुओं ने झट से सिर से साड़ी के पल्लू उतार दिए। भाभी को पहले से अच्छी लगी। घर लौटते लौटते रात का 1 बजने जा रहा था। रास्ते में भाभी ने कहा, बेटों से पूछा, तुम लोग कहाँ थे, दिखाई नहीं पड़े। वहीं तो थे, यार दोस्तों के साथ, सौमित्र ने कहा। और बीवियाँ कहाँ हैं, ये पता ही नहीं रहा तुम दोनों को। अपनी अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं थे। मैं देख रही थी कि सब अपनी अपनी पत्नी के साथ घूम घूम कर खा पी रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था उनके प्यार को देखकर। लगता था कितने खुश हैं ये लोग। और तुम्हारा कुछ पता नहीं कहाँ छिप गए थे। जरा भी मैनर्स नहीं तुम लोगों में। अगले दिन भाभी ने सुबह ही बहुओं को हुक्म दिया, अरे बड़की छुटकी सुनो, आज मार्केट चलना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, खाने से जल्दी निमट लेना। दोपहर के बाद भाभी बहुओं को लेकर एक प्रसिद्ध मॉल में पहुंची। सबसे पहले साड़ियों के शोरूम में प्रविष्ट हुई। बोली, देखो बड़की छुटकी, अपनी अपनी पसंद की कुछ डिज़ाइनर साड़ियाँ ले लो। पर मम्मी जी, हमारे पास तो एक से बढ़कर एक कीमती साड़ियों से अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। क्या करना है वो साड़ियाँ लेकर, बड़की ने कहा और पीछे से छुटकी को चुटकी काटी। छुटकी बोली, दीदी ले लेंगी, मुझे नहीं चाहिए। बड़की बोली, अरे मैं बड़ी हूँ, तेरे सामने पहनती क्या मैं अच्छी लगूंगी, नहीं तू ही ले ले। भाभी कुछ रोष दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ, दोनों बुढ़िया हो गई। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो नए जीवन में प्रवेश किए हुए नहीं कि अभी से अपने को बुढ़िया समझने लगी। अरे यही तो उम्र है पहनने ओढ़ने की, उछलने कूदने की। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या सूत रहेगी अपनी। चलो मैं कहती हूँ खरीदो। दोनों बहुएं मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। बड़की बोली, मम्मी जी आप कह रही हैं तो खरीद तो हम लेंगी, पर आपने पहले ही हमें जेवर कपड़े लत्तों से लादा हुआ है कि अब ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। क्या करना है। चुटकी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। भाभी ने कहा, अरे सुना नहीं, बहस किए जा रही हो। जब कह दिया कि खरीदो तो बस खरीदो, नो कमेंट। दोनों बहुओं ने जी भरकर डिज़ाइनर साड़ियाँ खरीदी। हर साड़ी पर यह कहना नहीं भूलती थी, मम्मी जी ये कैसी है। हाँ हाँ अच्छी है, कि मोहर लगवाती जाती थी। बड़की बोली, बस मम्मी जी बहुत हो गई, अब रहने दीजिए। अरे अभी मेरी पसंद की तो खरीदी ही नहीं, कहकर मम्मी ने दोनों के लिए अपनी पसंद की कुछ साड़ियाँ लहंगे आदि और खरीदे। दोनों बहुओं के मन में लड्डू फूट रहे थे। दोनों सासू माँ के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। शाम को सौमित्र और राघव लौटे। आते ही बिना कपड़े चेंज किए माँ से चिपट कर बैठ गए। अरे उठो भी यहाँ से, कब तक मेरे दिमाग चाटते रहोगे। जाओ अपने अपने कमरे में और कपड़े चेंज करो। और फिर जोर से बोली, अरे बड़की छुटकी, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों के रंग ढंग बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों ही घबराई हुई सी भागी आई। क्यों क्या हुआ मम्मी जी। बड़की बोली, हुआ ही कुछ नहीं। तुम्हें पता है दोनों लड़के कब के घर आ चुके हैं। उन दोनों को कुछ चाय वाय चाहिए या नहीं। ख्याल है तुम लोगों को, पतियों के घर आती पत्नियां उनकी ओर दौड़ी चली जाती हैं,
उनका हालचाल पूछती हैं, चाय पानी देती हैं। कुछ मैनर्स भी आते हैं तुम्हें या नहीं? जाओ, यूँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? उनकी खैर खबर लो। इतनी भी तमीज़ नहीं कि शाम को घर लौटा पति क्या चाहता है। यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि उसने अगर पत्नी के मुख पर खिलखिलाहट नहीं देखी, यदि उसके सामने उसकी पत्नी फूहड़ सी आकर खड़ी हो जाए तो कैसे लगेगा उसे? तुम लोगों के पास अच्छे कपड़े नहीं रहे क्या? नौकरानियाँ सी लग रही हो। जाओ यहाँ से। दोनों बहुएं चली गईं। सभी लोगों ने रात को खाना एक साथ खाया। खाना खाते ही सौमित्र राघव भाभी के कमरे में चले गए। दोनों माँ से लिपट कर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में ही भाभी बोली, जाओ बहुएं इंतज़ार कर रही होंगी, सुबह की थकी मांदी हैं, जाग रही होंगी। जागने तो माँ, जब नींद आएगी तो सो जाएंगी। नहीं नहीं, उठो तुम लोग यहाँ से, मुझे भी नींद आ रही है। वे उठकर गए और दोनों बहुएं भाभी के पास आ पहुंची। अरे तुम लोग क्या करने आई हो यहाँ? आप जब सो जाएंगे मम्मी जी तभी हम सोएंगी। लाइए आपके पैर दबा दें। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। दोनों बहुएं भाभी के चरण छूकर चली गई। अगले दिन भाभी ने डिनर पर कहा, देख रही हूँ सौमित्र राघव, तुम दोनों बहुओं की उपेक्षा कर रहे हो और बहुएं भी कम नहीं, वे भी तुम्हारी परवाह नहीं कर रही हैं। सारे काम मेरे सिर पर डालते जा रहे हो। मम्मी जी, नौकरों को तनख्वाह देनी है, पैसे दे दीजिए। अखबार वाले का बिल देना है, बाजार से सामान लाना है, पैसे दे दीजिए। मुझे जैसे और कोई काम ही नहीं रह गया। हर वक्त उठती रहूं, सेफ खोलकर पैसे देती रहूं, बस तुम्हारे कामों में फिरकी बनी घूमती रहूं। पर चाबी तो आपके पास ही रहती है मम्मी जी, बड़की बोली। तो खुद क्यों नहीं रख लेती बड़की? चाबी भी मैं संभालूं, घर के सारे खर्चों का हिसाब भी मैं ही रखूं, तुम सब लोग खाली पड़े रहो। ये लो गुच्छा, संभालो सब कुछ अपने आप करो। मुझसे अब नहीं होती तुम्हारी चौकीदारी। अब लेन देन के मामले में मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं क्या सदा तुम लोगों के चक्रों में ही फिरती रहूंगी? अब से तुम जानो, तुम्हारा काम, जो चाहो जैसे चाहो खर्च करो। अब तुम लोग समर्थ हो, अपना भला बुरा सब समझती हो। अब भाभी ने चाबियों का गुच्छा बड़की को थमा दिया। बड़की बोली, आपकी जितनी अकल कहाँ से लाए हम लोग? हम तो अभी बच्चे हैं। आप जैसे जैसे कहती रहेंगी हम करते रहेंगे। हमारे भले बुरे की तो आप ही सोचेंगी। आपको ऐसी फ्री कैसे कर सकते हैं? अपने इन पौधों को सींचना तो आपको ही है। और दोनों बच्चियों की भांति सास के दाएं बाएं बैठ गई। अरे मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? जो कुछ गलत होगा मैं कह दिया करूँगी, पर अब मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। और सुन लो सौमित्र राघव, घर में मनहूसियत मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे हर समय सन्नाटा सा महसूस होता है इस घर में। क्या ये घर है? न हल्ला गुल्ला, न हंसी मजाक, न बच्चों की किलकारियाँ, न किसी का रूठना मनाना। कहते कहते भाभी भावुक हो उठी। तुम चारों ही तो हो जिनमें मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ। घर की ये चुप्पी, ये शांति मुझे खाने को दौड़ती है। मैंने गौरव से भी कहा था कि गौरव, फूल खिले ही अच्छे लगते हैं, मुरझाए फूल देखने की मेरी आदत नहीं। तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, घर में मुझे शांति नहीं, खिलखिलाहट भरा माहौल चाहिए। कहकर भाभी ने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।